Now guys, we are going to learn a new chapter that is called future. फ्यूचर मतलब जो हम काम करेंगे। मैं क्लास अटेंड करूँगा। क्लास अटेंड करने को अंग्रेजी में बोलते हैं अटेंड द क्लास। क्या बोलते हैं? अटेंड द क्लास। और फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड हमें यूज़ करना होगा विल। क्या यूज़ करना होगा? तो मैं क्लास अटेंड करूँगा तो आई विल बोलिए। और वही अगर आपको बोलना मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर बोलिए। लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हियर बोलिए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, आई विल सेलिब्रेट। क्या बोलेंगे? लेकिन मैं आपको इनवाइट नहीं करूँगा, आई विल नॉट क्योंकि आपने मुझे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया था। यू डिड नॉट गिव मी गिफ्ट लास्ट बर्थडे। क्या बोलोगे? इसीलिए को बोलते हैं इंग्लिश में दैट्स वाई। क्या बोलते हैं? मैं आपको इनवाइट नहीं करूँगा, आई विल नॉट बोलिए। आई विल नॉट इनवाइट यू बोलिए। अच्छा, मैं कल पोडियम पे आऊँगा, आई विल कम बोलिए। आई विल कम ऑन द पोडियम टुमारो। फिर से बोलिए। मैं कल पोडियम पे आऊँगा बोलिए। मैं कल पोडियम पे नहीं आऊँगा। मैं कल इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश टुमारो। फिर से बोलिए। मैं कल क्लास अटेंड करूँगा, आई विल अटेंड द क्लास। समझ में आ रहा है? तो देखिए आने वाला टाइम हमारा, देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है इज एम आर। हाँ या ना बताओ? अच्छा, मैंने आपको हैज़ हैव सिखाया है, मैंने आपको डू डज सिखाया है, मैंने आपको डिड सिखाया है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बताओ? अच्छा, विल। तो जैसा कि आप सब जानते हो, विल का यूज़ किया जाता है किसके लिए? फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए। फ्यूचर वाली बात बतानी है उनके लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। तो आज हमारा यही चैप्टर है विल। ठीक है, तो क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तो तैयार होने के लिए गाइस आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है, मेहनत करनी होगी, और जो मैं बताऊंगा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। टाइम वर्ड गाइस, सबसे पहले मेन काम किस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, कब टाइम वर्ड कौन सा यूज़ होना है। इसमें टाइम वर्ड कौन सा यूज़ होना है बताओ? अच्छा, विल। कौन सा यूज़ होना है? विल। तो मैं आऊँगा कैसे बोलोगे बताओ? आई विल कम बोलिए। आई विल कम बोलिए। और मैं नहीं आऊँगा कैसे बोलोगे? आई विल नॉट कम। क्या बोलोगे? अच्छा, मैं वहाँ जाऊँगा बोलो, आई विल गो देयर बोलिए। आई विल गो देयर। और मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, आई विल नॉट गो देयर। अब हुआ क्या, आपने गाइस गाली दी थी तो पापा ने मारा, तो अब उन्होंने पूछा क्या तुम गाली दोगे? तो क्वेश्चन करोगे, कैसे करोगे? विल यू अब्यूज बोलिए। विल यू अब्यूज। और अब आपको क्या बोलते हैं? नाउ। विल यू अब्यूज नाउ बोलिए। तो आपने कहा मैं अब नहीं करूँगा, गाली दूंगा, आई विल नॉट अब्यूज नाउ बोलिए। आई विल नॉट बोलिए। समझ में आ गया? तो बताना ये चाहता हूँ कि फ्यूचर की बात करने के लिए क्वेश्चन किससे करेंगे हम लोग बताओ? अच्छा, विल से क्वेश्चन करेंगे। और आंसर किस में करेंगे आप? आंसर भी विल में ही करेंगे आंसर। जैसा कि आपको किसी ने बताया होगा कि हम लोग फ्यूचर में विल और शैल का भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, किसका करते हैं बताओ? अच्छा, एल विल भी करते हैं और साथ में हम लोग शैल भी करते हैं, लेकिन शैल का यूज़ नहीं किया जाता है, केवल विल का ही यूज़ किया जाता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज देना। होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया, बच्चों किया होमवर्क आप लोगों ने? करके लेकर आना है होमवर्क, रोज़ करके लेकर आना। होमवर्क आपका ये है, जैसे कि विल से आप क्वेश्चन करोगे, विल यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई विल एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और मना करोगे तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। ऐसी विल शी एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, शी विल एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड शी विल नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म।
इस तरीके से आपको इसके स्ट्रक्चर्स बनाने, शी के लिए भी, ही के लिए भी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कौन कौन से आपको एक्शंस यूज़ कर सकते हो। पहला एक्शन होगा फीस जमा करना, डिपॉजिट फीस। दूसरा एक्शन आप दे सकते हो पैसे बचाना, क्या बोलोगे, सेव मनी। तीसरा एक्शन आप सीख सकते हो पैसे को निवेश करना, इन्वेस्ट मनी। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे पैसे आप लोगों ने जमा किए हैं, फीस आप लोगों ने यहाँ जमा की है, तो यहाँ पे आपने गाइस पैसे खर्च नहीं किए हैं। खर्च करने को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेंड मनी। क्या बोलते हैं, पैसा आपने अपना इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में। पढ़ाई में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा उसका रिटर्न आता है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, आपने फ़ीस जमा की, कल को आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो इस, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, ज्ञान अच्छे से ले लिया। हाँ या ना बताओ। अच्छा, तो इसका इन्वेस्ट जो होता है, मतलब इसका रिटर्न जो होता है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है हम लोगों को। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहीं भी आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो, जैसे आपने कहीं पे 10 लाख की प्रॉपर्टी ली और 2 साल के बाद कितने की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी, मालूम पड़ रहा है ना। लेकिन वही बात अगर आपने पढ़ाई में पैसा लगाया और पढ़ाई अच्छे से कर ली तो वो कई गुना ज़्यादा आप उससे कमा सकते हो। हाँ या ना बताओ। अच्छा, तो इन्वेस्ट मनी और स्पेंड मनी। स्पेंड मनी का मतलब क्या होता है, पैसा खर्च करना। तो आप पैसा खर्च करोगे, विल यू स्पेंड मनी, बोलिए। मैं पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आई विल नॉट, बोलिए। मैं तो पैसा बचाऊँगा, आई विल, अपने भविष्य के लिए, आई विल सेव मनी फॉर माई फ्यूचर। फिर से बोलिए, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि क्या आप मुझे, जैसे बर्थडे आपका आने वाला है ना, किसी का बर्थडे आने वाला है, बताओ। अच्छा, आपका आने वाला है, तो क्या आप मुझे इनवाइट करोगे? कैसे बोलोगे, विल यू इनवाइट, बोलिए। मी, मुझे, विल यू इनवाइट मी। देखिए इनवाइट का मतलब क्या होता है, किसी को आमंत्रित करना। इनवाइट, विल यू इनवाइट मी, बोलिए। तो आपने कहा हाँ सर मैं तो आपको इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट, बोलिए। यू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू। आई विल इनवाइट यू, बोलिए। मैं आपको इनवाइट नहीं करूंगा, आई विल नॉट, बोलिए। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा मैंने कहा क्या आप वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। आपने कहा मैं तो सर वहाँ नहीं जाऊँगा। क्या आप कल यहाँ आओगे, विल यू कम हियर, बोलिए। सर मैं कल यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट, बोलिए। मैं तो यहाँ परसों आऊँगा। देखिए गाइस, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो पहली चीज़ टुमारो। टुमारो बताओ क्या होता है, बताओ। अच्छा, आने वाला कल। ये कल तो होता है लेकिन ये कौन सा होता है, बताओ। अच्छा, आने वाला कल। अच्छा बच्चों ये बताओ, येस्टरडे। येस्टरडे क्या होता है, बताओ। अच्छा, ये होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ऐसी होता है आने वाला परसों, उसको क्या बोलते हैं, बताओ। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो। ओवर मोरो बोलते हैं, लेकिन डे आफ्टर टुमारो आप बोलिए, ये यूज़ में आता है। डे आफ्टर टुमारो मतलब होता है आने वाला परसों। अच्छा, डे बिफोर येस्टरडे क्या होता है, बताओ। अच्छा, डे बिफोर येस्टरडे, ये होता है बीता हुआ परसों। अच्छा, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है, बताओ। अच्छा, अगला दिन, है ना। और लास्ट डे क्या होगा, बताओ। अच्छा, पिछला दिन, लास्ट डे। ठीक है, तो इनका भी यूज़ करना सीखेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपसे पूछा कल आप आओगे, विल यू कम टुमारो, बोलिए। आपने कहा सर कल तो मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट, बोलिए। मैं परसों आऊँगा, आई विल कम, बोलिए। समझ में आ रहा है, मैं परसों आऊँगा, आई विल कम, बोलिए। समझ में आ गया। अच्छा, आपने कल क्लास अटेंड किया था, डिड यू अटेंड, बोलिए। डिड यू अटेंडेड नहीं, डिड यू अटेंड, डिड यू अटेंड द क्लास, बोलिए। येस्टरडे, आपने कल तो मैंने नहीं किया था, आई डिड नॉट, बोलिए।
अटेंड द क्लास येस्टरडे, लेकिन मैंने परसों किया था। आई अटेंडेड, बोलिए डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे। सो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है करने के लिए, और ये आपके लिए नए नए एक्शंस दे दिए मैंने आपको, ठीक है, और ये मैंने आपको यूज़ करने के लिए बता दिया है। इतना आप लोग करेंगे, हम लोग फिर और सीखेंगे। प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो।